हिमाचल में कहीं फिर न चल जाए प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक, इसलिए कुलदीप सिंह राठौर ने पूछ दिए हैं मोदी से कुछ सवाल। नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। मोदी के प्रस्तावित दौरे से पहले ही कुलदीप सिंह राठौर ने कह दिया कि हम जनता की तरफ से कुछ सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहते हैं। जी हां, उन्होंने कई सारे मुद्दों पे, कई सारे जो वादे किए गए थे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, उन पर उन्होंने क्वेश्चन किया है। चाहे वो पतंजलि वाला जो कंसेप्ट था उसको लेकर के, चाहे कुछ जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे उनको शुरू करने की बात वो कह रहे थे। तमाम तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो उन्होंने पूछे हैं कि इनका जवाब जनता जानना चाहती है कि आखिर आपने उन वादों को क्यों पूरा नहीं किया। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते कुछ यक्ष प्रश्न जो इस प्रदेश की जनता उनसे पूछना चाह रही है वो जरूर उनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब वो पिछली बार हिमाचल में आए उन्होंने बड़े बड़े वायदों की जो है जड़ी लगाई। उन्होंने कहा था कि मंडी में जो द्रंग का क्षेत्र है वहाँ नमक निकलता है। उन्होंने कहा था कि जो खाने बंद पड़ी है वो शुरू होगी और जो क्षेत्र की जनता है, क्षेत्र की जनता की आय बढ़ेगी। और अभी तक जो है द्रंग में जो नमक की खाने उस पर जो है कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि मैं जो हमारा सेब बहुल क्षेत्र एक बहुत बड़ी उन्होंने वायदा किया था कि आयात शुल्क जो कांग्रेस सरकार के समय में 50% बढ़ाया गया था कि मैं इसे 75% करूंगा, लेकिन वायदों पे कोई अमल नहीं हुआ। उल्टा पिछले साल जितनी भी बंदरगाह की पोर्ट थी वो खोल दिए गए और विदेशों से बहुतायत में सेब का जो है यहाँ आयात किया गया, जिस कारण हमारे जो दाम है वो बहुत गिर गए और कौड़ियों के भाव हमारा सेब बिका। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि 5% जो सेब का रस है उसे पेप्सी और कोक में मिलाया जाएगा और सब लोग जो है उनकी बातों में आ गए। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि पेप्सी और कोक ये मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका एक अपना अलग फार्मूला है। उस फार्मूले में वो कभी भी छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हवा में बात रखी और हिमाचल के लोगों को भ्रमित किया गया। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब पिछली बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रोफेसर धूमल मुख्यमंत्री थे और यहाँ से बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा थे, मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि एक MOU साइन हुआ था पतंजलि योगपीठ से। उस MOU में करार हुआ था कि जितना हिमाचल का सेब है, जूस है, पतंजलि योगपीठ जो है पूरा का पूरा खरीदेंगे, क्योंकि उस वक्त स्वामी रामदेव जो करता धरता है पतंजलि योगपीठ के, उनको सोलन में लीज पे जगह चाहिए थी जो सरकार ने दे दी। करोड़ों की जमीन जो है उनको कौड़ियों के भाव दिए लीज पे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो MOU का क्या हुआ, जो करार हमारा उनके साथ हुआ था उस पर क्या अमल हुआ, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में सरकार है और मुख्यमंत्री जयराम की जो है प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही बनती है। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा लगातार लोगों से मिल रहे हैं, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडी में अस्पतालों की स्थिति बेहद खराब है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से मेरे दादाजी साथ ही वीरभद्र सिंह को अपना नेता माना, उसके बाद अब मैं आया हूं आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, तो मुझे अपना समर्थन दीजिए और तब मैं आपको विकास करके दिखाऊंगा। पहले तो जाएंगे डॉक्टर वाले देखिए जाएंगे और डॉक्टर देना एक टेस्ट कराओ, फिर टेस्ट कराने तो जाना पड़ना मंडी जोनल हॉस्पिटल, क्योंकि देखी ना होंगे टेस्ट, फिर मंडी हॉस्पिटल जाओ तो सभी टेस्ट कराओ, फिर तीसरे बाद भी जाओ तो चौक डॉक्टर को दिखाएंगे। तो मजाक हुआ है। आज एक बीमार व्यक्ति से और एक परे परे के और बस एक काम करते रहना तो बीमार से ही हम जाना। तो आज जो है, आज आप जानते हैं बहुत सारे मसले हमारे क्षेत्र को घिरे हुए हैं। ज्यादा बात नहीं करते हुए क्योंकि हमने दूर जाना है, मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहता हूँ कि पंडित सुखराम जी ने अपना पूरा जीवन जो है आपकी सेवा में लगाया। राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपना पूरा जीवन जो है आपकी सेवा में लगाया।
सही समय पे अगर सही बूटे को हम पानी ना दें, खाद ना दें, तो अच्छा से अच्छा बूटा जो है मुरझा जाता है। सही समय पे आपने राजा वीरभद्र सिंह जी को मासूर से जिताकर नहीं भेजा होता लोगों ने, तो कहाँ 6 बार मुख्यमंत्री बनना था, कहाँ प्रदेश का इतना विकास होना था। सही समय पे आपने पंडित सुखराम जी को नहीं जिता के भेजा होता, तो कहाँ संचार क्रांति आनी थी, कहाँ मोबाइल खरीद जीवन मिलनी थी। आज एक मौका 27 वर्ष की आयु में राजा वीरभद्र सिंह जी को पार्टी ने दिया था, आज 32 वर्ष की आयु में आपके बेटे को ये मौका मिला है। मंडी से मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि हमने विकास करके दिखाया है, कांग्रेस ने नहीं, बल्कि हमने चीन के बॉर्डर तक सड़क बना करके दिखाई है। मोदी सरकार के साथ मिलकर मैंने हर तरह से क्षेत्र का और देश का विकास करने में सहयोग किया है। मंडी से सांसद और भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार की उपेक्षा के चलते जनजातीय क्षेत्रों में विकास को विराम लग गया था। केंद्र में एनडीए सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए बजट का प्रावधान किया। संसद से जनजातीय क्षेत्रों के ज्वलंत मुद्दों को उठाया गया तथा चीन बॉर्डर तक सड़कें पहुंचाने में वो कामयाब हुए। मंडी संसदीय क्षेत्र के लाहौल स्पीति के काजा और किन्नौर के टापरी में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए वे ये बात कह रहे थे। 19 मई को हिमाचल प्रदेश में मतदान होना है और इसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे बूथ हैं जो अति संवेदनशील हैं। हिमाचल में 19 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे। केंद्रीय सुरक्षा बल के जिम्मे अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, तो संवेदनशील मतदान केंद्रों और सामान्य मतदान केंद्रों में पुलिस और गृह रक्षक के जवान तैनात रहेंगे। प्रदेश में अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए 343 मतदान केंद्रों में अर्धसैनिक बल के 5 जवान और 1 कांस्टेबल को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा बल की संख्या स्थिति अनुसार कम या ज्यादा भी रह सकती है। इसके साथ ही संवेदनशील श्रेणी में रखे गए 946 मतदान केंद्रों में पुलिस का 1 एनजीओ और 1 हेड कांस्टेबल तैनात रहेगा, जबकि सामान्य श्रेणी में रखे गए मतदान केंद्रों में 1 पुलिस कांस्टेबल और 1 गृह रक्षक जवान सुरक्षा व्यवस्था को मोर्चा संभालेंगे। राज्य में 7,730 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में स्थापित किए गए इन मतदान केंद्रों में 7 सहायक मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं। सहायक मतदान केंद्र अधिकतर वृद्ध आश्रम में स्थापित हैं। इसके अलावा 7,723 नियमित मतदान केंद्र हैं। राज्य के 7,723 नियमित मतदान केंद्रों में 373 अति संवेदनशील, 946 संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जबकि इसके साथ 6,404 सामान्य श्रेणी के मतदान केंद्र हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्नल धनीराम शांडिल की, जो लगातार चुनावी कैंपेन के मूड में हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। वो लगातार कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही हर अपने चुनावी जनसभा में वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधना नहीं भूलते हैं। हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी आपसे कह रहे हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी और ठाकुर रामलाल जी, डॉक्टर वाईएस परमार जी, जिन्होंने एक नक्शा खींचा इस प्रदेश के लिए। और इन कांग्रेस के महान नेताओं में जिस इंदिरा गांधी का नाम महान आता है, उन्होंने प्रदेश किया। 71 के दिनों में बर्फ में स्वयं आई थी और उन्होंने प्रदेश अनाउंस किया। उसके बाद जो डॉक्टर वाईएस परमार ने सपना देखा, उन एक नक्शा बनाया, उनमें रंग भरने का काम ठाकुर रामलाल जी और राजा वीरभद्र सिंह जी ने किया। हम इन दोनों को भी बहुत सम्मान से याद करते हैं और मैं इतना कहना चाहूंगा आप लोगों को कि हम इस प्रकार के वातावरण को लेकर आगे चले। आपके पास एक अच्छा युवा नेतृत्व है, आपके पास रोहित ठाकुर जी है जो 24/7 लगातार आपकी चिंता करते हैं। मुझे अभी तक याद है जब मैं मेंबर पार्लियामेंट होता था तो सबसे ज्यादा प्रोग्राम सुबह उठ जाते 4 बजे, उसके बाद शाम तक इन्हीं के होते हैं। और मैं कई बार तो मुझे हैरानी होती है, शाम तक वैसे हम सोचने जोगे तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद सवेरे फिर उठ जाते हैं जैसे आज उठ गए। तो इनके प्रोग्राम होते तो बड़े दिलचस्प, लेकिन ऐसा है। आपके लाइक और शेयर और कमेंट्स को देखकर हमें लगता है कि चुनावी पंचायत आपको पसंद आ रहा है। यूं ही आप हमें फेसबुक पर, शेयरचैट पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करते रहें। लाइक और शेयर आप कर ही रहे हैं। नमस्कार।